द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि शान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि 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 निष्णप्यामिति स्वाहा पापाचरणी तजिनभनि करता चेत में ऐशे धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवने परिशन करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते अविशर्म शव विधि त्राशिते। श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदनीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में नित्य अभिषेक शांति धारा होती है। इसमें आप भी अपने विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपनी जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर श्री 1008 मूल्य चंद्र प्रभु भगवान के समक्ष एवं पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला एकता, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमन और पन्नालाल गंगवाल, महावीर जी, सुधा प्रदीप गंगवाल, हाथी गोला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अबिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराबगी शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ सदेश, प्रीति आदित्य, नित्याजी जैन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी राज, प्रियल गुणाम से पहाड़िया शाह परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छाबड़ा के परिवार से। श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरुण, अभिनीत, रितिका, विमान, देवर, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन, सराफ शाह परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र, गीता, नमन, प्रवीण, नमन, आलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जी जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन शाह परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष, मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, वीएसआर ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, ईशान जी जैन शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा जी, सविता, मितुल, मानवी जी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना, मुकेश, संजू, नितिन जी जैन शाह परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, ऋषभ, रिस्सा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत, सराबगी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, राहुल, ऋतुम, सौरभ जी काला शाह परिवार। जयपुर अमीरगाह से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज, पापड़ीवाल शाह परिवार।
देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल करण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, बान्या व्योम, मेघराज, सोहन लाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्यांसी जी जैन था परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महक, रम्यक जैन, चांदीवाला सा परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जी जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, श्रीमती सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती डिम्पुई, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, सतभैया, समस्त परिवार। कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, आर्यन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। और जिन्होंने एक माह के लिए शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से श्री सुशील कुमार जी, मुकेश, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्या, आकर्ष, वीर, अंश जैन समस्त रानीवाला परिवार। बड़ोदरा से श्री इंद्रवर्धन, चुन्नीलाल घिया, श्री नीलेश, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीसी, पुत्र अनीस घिया समस्त परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष समस्त चोड़ीवाल परिवार। हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। वैश्विक महामारी से समाप्त हो, जो नित्य शांति धारा के पुण्यर्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया वीणा से गुणायतन ट्रस्टी आदित्य, शशि, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता जैन समस्त मिठिया परिवार, संजय, मिली परिवार, इन्होंने आज से मासिक शांति धारा का भी भाव रखा है। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से आज गया से स्वस्थोन्मुख ब्रह्मचारी विमल जी सेठी, उनके सुपुत्र अमित जी और परिवार से सारिका, प्राशुक और बिटिया का नाम क्या है, अनुष्का परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो गया। विमल जी अब स्वास्थ्योन्मुखी हो रहे हैं और अशोक और रेखा सेठी परिवार, और विमल जी स्वस्थ हो रहे हैं, पुनः पूर्व की भांति पूर्ण स्वस्थ हो, इस मंगल भावना से शांति धारा की शुरुआत हो रही है। बाड़ी बरेली से श्रीमती प्रभाबाई, अजय कुमार, जय, पारस, रिया, प्रीस समस्त जैन परिवार, पुराण सागर परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक अनिल जी, अमिता जी परिवार, सागर से प्रेमचंद जी और संध्या जी का परिवार, और सुभाष जी, सिद्धार्थ जी, राहुल जी और डेविड सम्यक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष शांति धारा की भावना भाई अम्बाला कैंट से संस्थापक सदस्य राजेश जैन की जन्मदिवस श्रीमती अरुणा, रोहित, सोनम, आव्या जैन परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य मुकेश कुमार जी की जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती स्नेह, अक्षय, याचिका, नीलांश जैन परिवार। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। देवास से शिल्पा जैन के गर्भस्थ शिशु की रक्षा, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, सागर से नीरज पायल जय के गर्भस्थ शिशु की रक्षा, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन,
डॉक्टर महेश शाह मीनाक्षी शाह अमेरिका के स्वास्थ्य लाभ की भावना, राहुल मेधा जैन गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए। इनके जीवन में शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसके अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा की शुरुआत करेंगे। वीर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये शब्बशाहूनम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरण पहुँचामि हंते शरण पहुँचामि सिद्धे शरण पहुँचामि साहु शरण पहुँचामि केली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमृते भगवते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा प्रत्यु विनाशाय सर्वकचितोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम अश्यावसानाद विद्याय नमो हिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीम आहुरुम ओ रोम सहार जगदात विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मृताय अशोकतर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरभैन मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिद्धि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिठ्ठ विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बम्भयारिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सबो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन
बलिन सब शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बचि बलिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो काय बलिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो कीर शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो शप्पि शवीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो मोलोय सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषीनम चेति सब शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमानस ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयालम भयालम जीवा विवादे वा रनगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांति सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। अगस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरः। की जय जय जय। नाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। परम पूज्य महामराज प्रमासागर जी महाराज। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। जिन उपदेश सुनकर के जीवन को धन्य कर रहे हैं, मैं गुरुदेव से उपदेश के लिए निवेदन करूं, उसके पूर्व आपको सूचना दूं कि 13, 14, 15 अगस्त के दिन वे दिन होंगे जबकि सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बृहद भावना योग शिविर का आयोजन है। इस आयोजन में सम्मिलित होकर के आप अपने जीवन को, तन को, मन को और आत्मा को प्रशस्त करने का उपाय प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए भावना योग सम्मिलित होकर के शीघ्र अपना पंजीयन कराएं और 13, 14, 15 अगस्त तारीख में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। साथ ही 31 अगस्त से 9 सितंबर तक 31 अगस्त से 9 सितंबर तक संस्कार शिविर, श्रावक संस्कार शिविर का गुरुदेव के सानिध्य में बृहद आयोजन हुआ करता है। आप भी एक बार इस शिविर में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, उन क्षणों को प्राप्त कर सकते हैं जिनसे आत्मा उन्नत हुआ करता है। अतः इसकी मात्र राशि 5100 रुपये की है। शीघ्रता से पंजीयन कराएं, समय बहुत कम है और श्रावक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। देखो वो डस्ट को बंद करा, सुदेश आ रहा है। हाँ सभी लोग हाथ जोड़ लें। एड़मो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। एड़मो सिद्धाणम्। नमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच हळमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाणं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येशिं परमं ओ मङ्गलम् परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन की उन्नति का आधार धन वैभव को मानकर चलता है, पर यथार्थतः धन वैभव मनुष्य की बाह्य समृद्धि को तो भले बढ़ा सकते हैं, पर उसकी आंतरिक उन्नति का आधार नहीं। मनुष्य की आंतरिक उन्नति धन वैभव में नहीं, गुण वैभव में है। और मनुष्य का गुण वैभव जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी चेतना उतनी ही अधिक परिष्कृत होते चलती है। हम अपनी चेतना के परिष्कार के साथ गुण वैभव को वृद्धिंगत करें। कल उसी संदर्भ में प्रेम की बात आई थी और आज का विषय है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार को एक बहुत बड़ा गुण कहा गया है। जिस दिन गृहस्थ आश्रम की चर्चा मैंने की थी तो एक वाक्य कहा था, देव पूजन, अतिथि सत्कार, बंधु बांधवों की सहायता, कुलाचार का पालन और आत्मोन्नति, ये गृहस्थ के पंचकर्म हैं। उसमें चर्चा अतिथि सत्कार की आई थी। अतिथि सत्कार हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा धर्म है। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े हुए लोग हैं जहाँ में सिखाया जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता के बाद अतिथि को देवता के रूप में देखा गया है। और हमारे यहाँ अपने द्वार पर आगत अतिथि का हृदय से सत्कार करने की परंपरा रही है, परिपाटी रही है। कुरल काव्य में उस अतिथि सत्कार के संदर्भ में क्या कहा गया है, आज पहले हम उन वाक्यों को लें, उन सूत्रों को लें, फिर आज के संदर्भ की चार बातें।
बहुत अच्छा वाक्य है। बुद्धिमान लोग इतना परिश्रम करके गृहस्थी किस लिए बनाते हैं? बुद्धिमान लोग इतना परिश्रम करके गृहस्थी किस लिए बनाते हैं? अतिथि को भोजन देने और यात्री को सहायता करने के लिए। तुम परिश्रम करके अपनी गृहस्थी बसाए हो, पैसा कमाए हो, किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं। साधु और गृहस्थ, इसमें बड़ा मौलिक अंतर है। साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का सामाजिक, पारिवारिक, गार्हस्थ्यिक कोई दायित्व नहीं। साधु केवल अपने आत्मोन्नति के मार्ग में लगता है, अपनी साधना करता है, निरपेक्ष भाव से जीता है। उसके ऊपर और कोई जिम्मेदारी या जवाबदारी नहीं। मिल गया, उससे अपना काम चला लिया। एक बार 24 घंटे में भोजन चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, अपने अनुभव अर्जित संपदा को वह पास में आए श्रद्धालुओं को बांटने में कोई संकोच नहीं करता। पर गृहस्थ के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। गृहस्थ के लिए उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी ही है। अपने परिवार की जिम्मेदारी तो निभानी ही है। परिवार के साथ साथ साधुओं की जिम्मेदारी भी उसे ही निभानी है। साधु के लिए ऐसी कोई बात नहीं, पर उसी से वह अपने जीवन को कृतार्थ करता है। अगर तुम्हारे पास धन वैभव है, संपन्नता है, अनुकूल साधन है, फिर भी अभ्यागत अतिथि के सत्कार की इच्छा, अनुकूलता नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। हम लोगों ने बचपन में वो दोहा पढ़ा और सुना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। अपने और साधु के सबके पेट को भरा जा सके। तो साधु एक अतिथि है और साधु एक उपलक्षण, अतिथि एक उपलक्षण है। साधु को आदि लेकर कोई भी हो, वो अतिथि है और अतिथि को देव स्वरूप मानकर उसका सत्कार करना चाहिए। दूसरा वाक्य, जब घर में अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। जब घर में अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। गहराई को समझ रहे आप? हमने ऐसे अनेक प्रसंग और आख्यान सुने हैं जिन्होंने अभाव में भी अतिथि सत्कार किया। चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, जब घास की रोटी खा रहे उस समय भी किसी के आ गया तो उसे देने को तैयार है ना। ये अतिथि सत्कार की भावना हमारी संस्कृति में थी। आज कहाँ पहुंच गए, ये सोचने की बात है। पहले लोग भोजन से पूर्व किसी अतिथि की तलाश करते थे और उसे भोजन करा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते थे। आज घर में कोई अतिथि आ जाए
तो गृहिणी का मुंह बिगड़ जाता है। ले जाने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सामने वाले को झिड़क खाना मिले या ना मिले, झिड़की जरूर खानी पड़ती है ना। सोच में कितना बड़ा परिवर्तन, हमारा कितना उच्च आदर्श था और जीवन कितना कृत्रिम और जटिल बना रहे हैं। अभी 2-3 और वाक्यों को लें, फिर हम आगे की बात करेंगे। घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करने में जो कभी नहीं चूकता, घर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करने में जो कभी नहीं चूकता, उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं आती। और अगला, जो मनुष्य योग्य अतिथि का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता है, उसके घर में निवास करने में लक्ष्मी को भी आह्लाद होता है। यानी उसके घर में लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये अतिथि सत्कार का गुण है, अतिथि सत्कार का फल है, जिसकी तरफ लोगों की भावना उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। 5वां वाक्य, प्रथम अतिथि को जिमा कर उसके पश्चात बचे हुए अन्न को जो स्वयं खाता है, क्या उसे अपने खेत को बोने की जरूरत होगी? यानी उसने इतना अधिक पुण्य का बीज बो लिया है कि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकेगी। ये भाव अंतरंग में जगना चाहिए। तो पहली बात, अतिथि का सत्कार करने का भाव जगाएं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अतिथि कौन, अतिथि सत्कार क्यों, अतिथि सत्कार कैसे करे और अतिथि सत्कार का फल क्या है। अतिथि किसको बोलते हैं? हाँ, घर में आए गेस्ट, अब तो अतिथि खत्म हो गए, गेस्ट हो गए। क्या हो गए? गेस्ट। ये तो लौकिक अतिथि है। पुराने समय में अतिथि के लिए हमारा एक देशी शब्द था पाहुना। पाहुना, पाहुना यानी जो पवित्रता का संदेश लेकर आया है। पावन से ही पाहुना बना है। हमारे संस्कृति में कितनी ऊंची अवधारणा थी। ये लौकिक अतिथि है। सच्चे अर्थों में अतिथि जिसके न आने की तिथि हो न जाने की तिथि हो, उसका नाम है अतिथि। समझ गया? न आने वाला न जाने वाला, वो अतिथि। या जो संयम का अनुपालन करते हुए सतत चले, वो अतिथि। तो सबसे श्रेष्ठ अतिथि तो साधु है।
और उस साधु के सत्कार के लिए आप गृहस्थों का एक व्रत है अतिथि संविभाग, अर्थात अपने लिए बनाए हुए भोजन में से अतिथि को जिमा कर खाना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। फिर इसके अतिरिक्त जो भी हमारा साधर्मी है वह सब अतिथि की श्रेणी में आते हैं। तो कोई भी अतिथि हो उसका योग्य आदर सम्मान के साथ सत्कार होना चाहिए, और यदि ऐसा सत्कार करोगे तभी तुम्हारी गृहस्थी सार्थक होगी, उसके अभाव में नहीं। तो अपनी गृहस्थी को सार्थक करने के लिए अतिथि सत्कार में कभी पीछे मत हटना। जो ऊपर वाले वाक्यों में कहा गया कि अगर घर में कोई अतिथि हो तो अमृत भी क्यों ना हो, अकेले नहीं पीना। और ये पुण्य वृद्धि का कारण है। तो कोई अतिथि दिखे उसका सत्कार करे। क्यों करे? अतिथि को तो हमने पहचान लिया, अब अतिथि का सत्कार करना है। क्यों करे? हमें क्या मिलेगा? अपना गांठ का और लगा दे, है ना। आज के समय में तो लोगों की सोच ही ऐसी बन गई, हमें क्या मतलब, अपने से अपने को मतलब रखना है, जिनसे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, उनके लिए हम क्या करें। अतिथि सत्कार करने के भी कुछ खास वजह है। अगर आप अपने घर में कोई अतिथि आया उसका सत्कार करते हैं तो उदारता की वृद्धि के लिए, अपनत्व के विकास के लिए, अनुभव के अर्जन के लिए और प्रेम की संपदा के लिए अतिथि का सत्कार करो। उदारता की वृद्धि, अनुभव की प्राप्ति, अपनत्व की वृद्धि और प्रेम की संपदा। मन उदार बनता है। हमारी संस्कृति ये है, कुछ भी हो तो केवल खुद के लिए मत सोचो, औरों के लिए भी सोचो। हमारे देश में एक महान पुरुष हुए रंती देव। वे बहुत ही अतिथि सत्कार प्रेमी थे, राजा थे। एक बार दैव योग से उनका राज छिन गया। राज छिनने के बाद वो निर्वासित होकर जंगलों में रहने लगे। वे थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनका पुत्र था और पुत्र वधू थी। उस विपत स्थिति में भी वे अतिथि सत्कार की भावना भाते थे। स्वर्ग में एक बार चर्चा चली कि इस धरती पर यदि कोई अतिथि सत्कार करने वाला है तो रंती देव है। कहते हैं उनकी परीक्षा का योग बन गया। 4 दिन से वे कुछ खाए नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कहीं से उन्हें 1 किलो आटा मिला, उससे उन्हें रोटियां बनाई।
सोचा चलो 4 दिन के बाद पूरा परिवार भूखा है, आज कुछ खाने की व्यवस्था होगी। जो कुछ था बना, और भोजन के लिए जब बैठने को हुए तभी मन में आया, आज मैं कैसा अधम पापी हूँ कि किसी अतिथि के सत्कार के बिना भोजन करना पड़ रहा है। तभी एक भिक्षुक दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे क्या, सामने आ गया। उसे देखा और देखते ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने हिस्से की रोटी उनके आगे कर दिया। उससे भी उसका पेट नहीं भर पाया तो अपनी धर्म पत्नी के हिस्से के भी भोजन को आगे कर दिया। फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र के हिस्से का भोजन भी उसको दे दिया। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपनी पुत्र वधू के हिस्से का भोजन भी उन्हें दे दिया। चारों के हिस्से का भोजन देने के बाद वह जलपान करके चला गया। अब इनने सोचा चलो अब कुछ नहीं, जो राख पड़ी है इसी को पानी में घोल के पी ले। तभी 2 कुत्ते कहीं से लड़ते हुए आए और उनके पैर उस पात्र में पड़े कि पानी भी बह गया। पर उस घड़ी में भी रंती देव ने अपने भाग्य को सराहते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैं कितना खुश नसीब हूँ कि इस विपत स्थिति में भी मैं अतिथि का सत्कार कर सका। कहते उसी समय देवता प्रकट हुए और बोला, मांगो क्या चाहते हो, हम तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने जो बात कही वो भारतीय संस्कृति का उच्च आदर्श बन गया। ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्ति नाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग की कामना है, और न ही अपुनर्भव मोक्ष की कामना है। कुछ की कामना नहीं, बस मेरी एक ही कामना है कि मैं कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। बस मेरी एक ही कामना है कि अपनी आखिरी सांस तक दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा को हर सकूं, उसमें समर्थ बन सकूं। ये आदर्श है। तो अतिथि की जो सेवा करता है उसके हृदय में ऐसी उदारता बढ़ती है कि अपने से ज़्यादा वो औरों की चिंता करता है। 2 तरह की वृत्ति है, एक उदार वृत्ति और एक स्वार्थ वृत्ति। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। उदारता अपनी अपेक्षा औरों के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है और स्वार्थ औरों को छोड़कर केवल अपना घर भरने के लिए प्रेरित करता है। स्वार्थ एक नकारात्मक वृत्ति है और उदारता एक बड़ा सद्गुण। अगर ऐसे सद्गुण को बढ़ाना है तो अतिथि का सत्कार करना सीखो। अतिथि का सत्कार करने का दूसरा उद्देश्य अनुभव की वृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति। तुम्हारे संपर्क में क्या पता कौन अतिथि क्या अनुभव लेके आए, उसके पास क्या खजाना पड़ा हुआ है, किस रूप में कौन आ जाए, कहाँ नहीं जाता। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करते हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है।
वह सब जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जा सकता, वो अतिथि के सत्कार से प्राप्त किया जा सकता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए अतिथि का सत्कार किया जाता है। अपनत्व की वृद्धि, आत्मीयता बढ़ती है, प्रगाढ़ता आती है। अभी भी लोग हम लोगों के पास आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कई गांव शहरों में लोग रुकते हैं, और जब लोग एक दूसरे को से परिचय करते हैं, कई जगह लोग अपने घरों में लोगों को रोकते हैं, और लोगों को एक दूसरे से रोकने के बाद ऐसा जुड़ाव होता है और उनका आपस का ऐसा संबंध बन जाता है जो सगे रक्त संबंध से भी न हो। बहुत लोगों का अपनत्व की वृद्धि, और कौन किसके कब काम आ जाए कोई पता नहीं, और प्रेम फिर बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए अतिथि का सत्कार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। कौन करेगा, हम इसी में लगे रहेंगे तो क्या होगा। अरे बात सच है, आजकल घर वालों को ही खाना मुश्किल है तो अतिथि को क्या जिमाए, बड़ी मुश्किल है ना। आजकल तो और उल्टा हो, अतिथि सत्कार कैसे करें, प्रेम भाव से, आदर पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए करें। पर अब पहले तो अतिथि को जिमाना नहीं चाहते, आए भी तो कहते चलो भैया आज बाहर खा लेते हैं, हमारी तरफ से पार्टी। कहाँ? होटल में, रेस्टोरेंट में, घर में नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया इन सालों में। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर जाते, घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब अतिथि के लिए भी केवल औपचारिकता, बाहर खा ले, वहां सब कुछ मिल जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा, वहां वो अपनत्व नहीं होगा, वहां केवल और केवल कृत्रिमता होगी और कुछ भी नहीं होगा। उसे बढ़ाना चाहिए, और उसकी तरफ जब तक हमारी दृष्टि नहीं होगी, हम अपने जीवन को परम पवित्र बना नहीं सकेंगे। तो अतिथि को प्रेम भाव से, आदर भाव से, श्रद्धा भाव से अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हुए अतिथि का सत्कार करो। अनेक परिवार हम लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं जो नियमित अतिथि सत्कार करते हैं। 10-20 को खिला न लो तब तक उनको चैन नहीं। यहाँ भी जो लोग चौके लगाते हैं, साधु को आहार कराने के बाद भी 2-4-10 अतिथियों को सत्कार करा करके ही शांति मिलती है। तो ये एक अच्छे गुण है। पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे, किस भाव से अतिथि सत्कार करना चाहिए। कटनी में हमारा प्रवास था, 1994 की बात है, हमारा चातुर्मास चल रहा था। उदाहरण तो बहुत हैं, इधर के भी हैं, पर मैं ये उदाहरण किसी एक मकसद विशेष से दे रहा हूँ। वहाँ के अध्यक्ष थे सवाई सिंह जय कुमार जी। उन दिनों वो जीवित थे, अध्यक्ष भी थे। कटनी चूँकि शिखर जी के रास्ते में पड़ता है, और जितने नियमी व्रती लोग होते उनकी गाड़ी कटनी रुकती, वहीं उनका भोजन आदि होता। और उनका एक क्रम था, कोई भी साधु आए तो चौका रोज लगना ही, और रोज मंदिर में देखकर कोई भी अतिथि हो तो उसको भोजन कराना। हम लोग बोर्डिंग में रुके हुए थे, बीच में सड़क थी, सामने उनका मकान था। उनकी धर्मपत्नी मैनी बाई बीमार रहती थी। एक रोज सामायिक से में उठा और 1:15 बजे वो आ गई। सामने एक परिवार आया हुआ था, और उस परिवार से 4 लोग थे। और आते ही उन्होंने कहा, भाई आप कहाँ से आई? बोले शहडोल से। भोजन कर लिए? बोले हम करके आए हैं। तो फिर बोले बहुत अच्छी बात। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी हमने देखा एक परिवार आपके पास आया है, आज अष्टमी का दिन है, सोचा कोई नियम वाला ना हो, भूखे ना हो, शिखर जी से ट्रेन आने की टाइम भी है, तो कहीं नहीं हो तो कोई था नहीं महाराज जी, तो ऐसी शक्ति मिल गई आपके आशीर्वाद से कि 3 मंजिल उतर कर मैं खुद आ गई।
ये है अतिथि सत्कार का भाव। और माँ जी की क्या उत्तम समाधि हुई, बहुत अच्छी समाधि हुई, उन्होंने उसका फल पा लिया। भाव जगाना चाहिए। आजकल ऐसा भाव कम देखने को मिलता है, तो इसे देखने के लिए करना चाहिए। और बहुत प्रथम अतिथि को जिमा कर बचे हुए अन्न को जो स्वयं खाता है, क्या उसे अपने खेत को बोने की ज़रूरत होगी? अतिथि के सत्कार से पुण्य का फल मिलेगा ही। इसी कुरल काव्य में एक स्थान पर लिखा है, जिस घर में अभ्यागत अतिथि कभी अनादृत नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता, पीढ़ियों तक वंश उसका फलता फूलता है। 2-3 वाक्य और लेकर के जो 1-2 बातें मुझे करनी है पूरी करूँगा। जो पुरुष बाहर जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करता है, बाहर जाने वाले अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करता है, ऐसा आदमी देवताओं का सुप्रिय अतिथि बन जाता है। समझ रहे हैं बात? हम किसी अतिथि सेवा के महात्म का वर्णन कर नहीं सकते कि उसमें कितना पुण्य है। हम किसी अतिथि सेवा के महात्म का वर्णन कर नहीं सकते कि इसमें कितना पुण्य है। अतिथि सेवा का महत्व तो अतिथि की योग्यता पर निर्भर करता है। जितना योग्य अतिथि उतना अधिक पुण्य है। और जो मनुष्य अतिथि सत्कार नहीं करता, वो एक दिन कहेगा, मैंने परिश्रम करके इतना धन वैभव जोड़ा, पर हाय सब व्यर्थ ही हुआ, कारण वहाँ मुझे सुख देने वाला कोई नहीं। इन बातों को समझ करके चलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। संपत्तिशाली होते हुए भी जो यात्री का आदर, अतिथि का आदर सत्कार नहीं करता, वह मनुष्य नितांत दरिद्र है। यह बात केवल मूर्खों में ही होती है। कुल मिलाकर हमने अतिथि से संबंधित बहुत सारी बातें सुनी हैं। अपने हृदय में अतिथि के सत्कार का भाव रखें। और जिनके यहाँ ऐसा होता वो बहुत खुश होते हैं, जिनके यहाँ नहीं होता वो बड़े मन महसूस के रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आज मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर लोगे? तो बोले एक काम कर लेना, व्यवस्था हो जाएगी, बना आप देना, मेरे से नहीं होगा। तो मामला क्या होगा? ये सोच बदलनी चाहिए। और अतिथि 2 बुलाएं 4 आ जाए तो प्रेम से जिम्मा देना चाहिए, मुंह नहीं बिनाना चाहिए। कई जगह हम लोग गांव शहरों में विहार करते हैं, ऐसे बहुत सारे संयोग बनते हैं और अनायास अनेक लोग भी आ जाए तो उनके चेहरे पर बल नहीं पड़ता और खुश होते हैं। लेकिन जब से शहरीकरण का विकास हुआ, अब तो आते ही पूछा जाता है, क्यों भैया कब आए हो, कब जाओगे? रोटी तो खा के आए होगे? नहीं खाए तो खा लेना, है ना? सब जगह का यही हाल है। ये जीवन की बढ़ती हुई कृत्रिमता का कुफल है। इसे हमें दूर करना चाहिए और अतिथि के सत्कार के लिए तत्परता से अपने आप को जोड़ करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय।